कोई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक ये है हॉरिजॉन्टल और दूसरी क्या लाइन है, ये वर्टिकल है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या हो गया, ओरिजिन, उसको जनरली हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ये इसको अपन एक तरह से इसको हॉरिजॉन्टल स्केल, उसको वर्टिकल स्केल बोल सकते हैं। ठीक है, अब ओरिजिन से इसको इक्वी डिस्टेंस पे हम इसमें मार्किंग कर देते हैं, सेम स्केल लेते हैं। सपोज मैंने कितना, जैसे अगर मान लो आप क्या बोल रहे हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, उसको 1 बोल रहे हो तो फिर थ्रू है ना, तो फिर वो 1 सेंटीमीटर के ही क्या होना चाहिए, उतने का ही डिफरेंस होना है, उतने पे मार्किंग होना चाहिए, मतलब कुल मिला के स्केल सेम होना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, है ना, ये कितना हो गया 2, ये क्या है 3, यहाँ क्या होगा 4, यहाँ क्या होगा 5। आप जानते हो कि एक्स एक्सिस पे राइट साइड में जाएंगे तो क्या पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये क्या है -1, -2, -3। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस पे है ना वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, इसी तरह से अगर नीचे आते हैं तो क्या मिलेगा, नेगेटिव -1, -2, -3, -4। ओके, इसमें से हम ये इसको क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है इस प्लेन को, तो ये क्या होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसके एक्स क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। देखो इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है वाई एक्सिस। अब जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहां पर ये कहीं कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कैसे मार्क करेंगे, कैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्केल पे चलेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल स्केल पे हम कहां से, ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं हम, 0 0। तो यहां से चलना स्टार्ट करेंगे 1 2 3, देन फिर वर्टिकल चलेंगे, है ना, वर्टिकल स्केल रीड करेंगे। तो देखो पहले तो हॉरिजॉन्टल चले 1 2 3 और फिर ये वर्टिकल जा रहा तो ये 1 और ये 2। तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टली हम कितना चले 3 यूनिट और फिर वर्टिकल कितना चले 2 यूनिट। तो ये पॉइंट क्या हो गया 3 2 हो गया। समझ में आ गई बात। अगर मान लो मैं इस पॉइंट को बोलूं आपसे कि इस पॉइंट को आप मुझे रीड करके बताओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले ओरिजिन से कहां चलोगे, हॉरिजॉन्टल स्केल पे एक्स एक्सिस पे। तो पॉइंट कहाँ है, इस वाई एक्सिस से किस तरफ है, लेफ्ट साइड में। तो ये लेफ्ट साइड में चलोगे तो कितना, ये 1 यूनिट 2 यूनिट। तो अब लेफ्ट साइड में आ रहा तो क्या आएगा, नेगेटिव -2 हो गया, ठीक है। फिर कहाँ चलेंगे, वर्टिकल स्केल पे, ये 1 2 3 4। तो क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2 4। सपोज इसको मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को, इसको मैं बी बोल रहा हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, बोलो -2 4। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, एक्स क्वाड्रेंट वाई क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा। तो हमेशा इसको हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, है ना। किसी भी क्वाड्रेंट को, किसी पॉइंट को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं इस तरह से, एक्स वाई। तो इसमें हम एक्स को क्या बोलते हैं, बोलो एक्स क्या हो गया, एक्स को हम क्या रीड करते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। और या फिर हम इसको बोलते हैं एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। इसी तरह से जो y है, इसमें y को हम क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। ओके, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं 3 2 की, तो इसमें एब्सिसा क्या है 3 और ऑर्डिनेट क्या है 2। अगर पॉइंट बी की बात करूं, इसमें एब्सिसा क्या है -2, ऑर्डिनेट क्या है 4। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दो आप, जब मैं पॉइंट ए की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 2, तो ये जो 3 पॉइंट है एक्चुअली क्या, ये हॉरिजॉन्टल स्केल पे रीड किया था हमने। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, देखो समझना ध्यान से, ये 3 पॉइंट हमें ऐसे ही तो मिल रहा है। ये जो 3 2 पॉइंट है ए, इसका मतलब ये हो गया, ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी यूनिट डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट डिस्टेंस पर।
और एक्स एक्सिस से कितना यूनिट डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट डिस्टेंस पर। समझ में आ रही बात? दैट मीन कि अगर मैं बोलूं कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिस्टेंस कहाँ से है, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है जिसको हम एब्सिसा बोल रहे हैं वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से जो ऑर्डिनेट है, जो वाई कोऑर्डिनेट है, वो कहाँ से डिस्टेंस ले रहा है, एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो इसका मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। आ गई बात समझ में? अब एक चीज मुझे आप बताओ, इस एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, मान लो मैं आपसे बोलूं कि आप इस पॉइंट को रीड करके बताओ, ठीक है, तो बताओ क्या होगा ये, तो आप बोलोगे 40 होगा, 40। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो, तो पहले हमें क्या बोलना है, एक्स कोऑर्डिनेट देन वाई कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएगा, 20। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलोगे -20। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं भी चले जाएं, इस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो अगर कहीं मुझे वाई कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। इसी तरह से अगर वाई एक्सिस के ऊपर आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो, तो आप बोलोगे 0, 2। मैं आपसे बोलूंगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलोगे कितना, 0, 3। इसके बताओ, तो आप बोलोगे 0, 4। मैं कहूँगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलोगे कितना, 0, -2। तो क्या हो रहा है, इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो एब्सिस है, इस पूरे वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा हमें, 0। मतलब अगर कहीं मुझे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और उसमें एब्सिसा 0 है, तो इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, उस वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, अब डिस्टेंस फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, अगर कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमें और उनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, इस तरह से कुछ, सपोज एक पॉइंट P है, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट Q है और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लें x2 y2, और हमें डिस्टेंस बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये PQ इज इक्वल टू, बोलो, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इतना नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos अल्फा, a sin अल्फा, a cos बीटा, a sin बीटा। तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 ये ऐसा क्या है यहाँ पर, a cos बीटा, a cos बीटा माइनस a cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, a sin बीटा माइनस a sin अल्फा होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से हम a कॉमन लेंगे, बाहर आके वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो कुछ ऐसा हो गया, a स्क्वायर cos बीटा माइनस cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से कॉमन लेंगे, बाहर आके a स्क्वायर हो गया, वो ब्रैकेट के बाहर आके यहाँ बचेगा sin बीटा माइनस sin अल्फा होल स्क्वायर। ये स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लेंगे, जो बाहर आके क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कितना हो गया, a। तो यहाँ पर a मिल गया हमें, और इसको ओपन कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा। ओके, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा। ओके, ये cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह से cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो गया, 1। तो 1 + 1 कितना मिल गया हमें, 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया, ये आ गया 2। और इसमें से देखो, अगर मैं ये 2 कॉमन ले लूँ, ये -2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया, यहाँ बच रहा है cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा
साइन बीटा कितना आ जाएगा, a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, तो कितना हो गया ये कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओके, अब यहां से 2 कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा ये 2, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। और 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला पता है आपको? अगर मैं बोलूं 1 माइनस कॉस थीटा तो किसके इक्वल होता है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा a स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 और 1 माइनस कॉस, यहाँ पर थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा है तो कितना आ जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और ये देखिए स्क्वायर है तो बाहर आके क्या हो जाएगा ये इस तरह से मिल जाएगा हमें 2a साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ओके, ये आंसर हो जाएगा इसका 2a साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। क्या है क्वेश्चन? शो दैट 4 पॉइंट्स 0, -1, 6, 7, -2, 3 एंड 8, 3 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। हमें प्रूफ करना है ये 4 वर्टाइसेस दिए हुए ये किसी रेक्टेंगल के वर्टाइसेस होंगे। अब आप कहेंगे तो बहुत आसान है क्वेश्चन, क्या करना है इसमें? हमें सिंपली ये बताना है कि जो अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की वो कैसी होती है, इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें अपोजिट साइड इक्वल बता दें, ठीक है ना। अपोजिट साइड तो किसी पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल को इक्वल बोल दें। तो अगर डायगोनल इक्वल है और अपोजिट साइड इक्वल है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना। ऐसे ही करेंगे ना, देखते हैं चलिए क्या होता है। देखो एक इसको हम बोल देते a 0, -1, b पॉइंट क्या हो गया 6, 7, c पॉइंट क्या है -2, 3 और d पॉइंट क्या है 8, 3। ओके, तो आप क्या करोगे, आपने निकाला ए बी, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी। तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 0 का स्क्वायर कितना हो गया ये 36, है ना। 6 - 0 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ आएगा 7 और ये माइनस ऑफ -1 तो कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ओके, तो 64 + 36 कितना आ गया ये 100। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा ये, बोलो 10। ठीक है, BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो BC कितना आ जाएगा -2 -6 यानी -8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस 3 - 7 -4 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये कितना आ जाएगा 80 स्क्वायर रूट ऑफ 80। स्क्वायर रूट ऑफ 80 का मतलब क्या हो गया 16 × 5, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो ये आ गया 4√5। देन CD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 8 माइनस ऑफ -2 यानी कितना हो गया वो 10 का स्क्वायर कितना 100 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा पूरा 100 प्लस 3 - 3 0, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना आ गया 10। देन DA निकाला तो कितना आ रहा है, देखो 8 - 0 का स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर 64 प्लस 3 माइनस ऑफ -1 कितना हो गया 4 स्क्वायर 16, तो ये कितना आ गया 80 स्क्वायर रूट ऑफ 80, तो स्क्वायर रूट 80 का मतलब कितना आ गया 4√5। ठीक है, अब इसके डायगोनल क्या होंगे, तो क्या समझ में आ रहा है हमें, ये समझ में आ रहा है कि भाई ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरह, ट्रायंगल कह रहा हूँ सॉरी, रेक्टेंगल बन रहा है कुछ इस तरह से, जिसमें ये A है, B है, ये C है और ये हो गया D, ABCD। अब इसमें आप देख रहे हैं इजली कि क्या हो रहा है कि AB किसके इक्वल आ रहा है, ये 10 आ रहा है AB, और उसके अपोजिट साइड क्या है CD, तो CD भी 10 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद क्या मिल रहा है हमें BC, तो देखो BC कितना आ रहा है 4√5 और यहाँ पे DA कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 4√5, तो अपोजिट साइड तो इक्वल है। डायगोनल देख लें हम AC और BD, अब देखो जरा डायगोनल कितना मिल रहा है हमें, देखो AC इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है यहाँ पर AC -2 0 2 का स्क्वायर 4
फिर कितना आएगा -3 -1 4 4 स्क्वायर 16, तो प्लस 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, और 20 को हम क्या ले सकते हैं 4 × 5 यानी 2√5, ये आ गया 2√5। ओके, AC BD कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 8 - 6 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 - 7 -4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ रहा है, ये भी 20 आ रहा है, 20 का मतलब कितना आ गया 2√5, इक्वल आ रहा है, ठीक है ना, डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो मैं आपसे बोलूंगा कि वो रेक्टेंगल का नाम बोलो, तो आप बोलोगे कौन सा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, आप बोलोगे रेक्टेंगल ABCD फॉर्म हो रहा है, यही हो रहा है ना, पर एक्चुअली यहाँ रेक्टेंगल ABCD फॉर्म हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर देखो, इसको यहाँ हमें एक बार ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं वो किस ऑर्डर में दिए हुए हैं। देखो जरा आप ध्यान से, अगर एक छोटा सा मैं एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूं इसका, है ना, ये हमारी x एक्सिस है, सपोज ये मेरी y एक्सिस है, तो अगर मैं 0 - 1 पॉइंट की बात करूं, ये ओरिजिन हो गया हमारा, तो 0 - 1 पॉइंट कहाँ आएगा, ये यहाँ कहीं आएगा, x0 और -1, तो ये पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट है मेरा 0 - 1। 6 7 की बात करें तो देखो 6 7 कहाँ आएगा, सपोज यहाँ पर कहीं 6 है और 7 मतलब यहाँ कहीं आ रहा है वो पॉइंट, ये B पॉइंट ले लिया मैंने। -2 3 कहाँ आएगा, तो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। 8 3 पॉइंट कहाँ होगा, तो यहाँ कहीं 8 होगा और यहाँ कहीं 3, तो यहाँ कहीं आएगा वो पॉइंट 8 3, ये D आ जाएगा। अब अगर इसको मैं ज्वाइन करूं तो देखो कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये मैं रफ बना रहा हूं, तो ऐसा कुछ रेक्टेंगल मिल रहा, मतलब मुझे रेक्टेंगल ये मिल रहा है, आप ध्यान से देखो तो कौन सा, ADBC, ना कि ABCD मिल रहा है। समझ में आ गई बात, एक्चुअली रेक्टेंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ADBC, ये रेक्टेंगल बनेगा, तो हमें इस रेक्टेंगल के लिए वेरीफाई करना पड़ेगा। ये रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल कौन सा, ABCD तो फॉर्म ही नहीं हो रहा है। देखो जरा वहां से कहां से ABCD बन रहा है ना, ऐसे बनाएंगे तो ये ABCD, ये रेक्टेंगल बनेगा क्या, रेक्टेंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, ADBC बन रहा है, तो ये रेक्टेंगल तो फॉर्म हो गई नहीं। तो अगर आप ऐसे करते हो तो फिर तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप बोल दोगे कि रेक्टेंगल ABCD फॉर्म हो रहा है और आंसर यस दे दोगे। रेक्टेंगल हो तो रहा है फॉर्म, लेकिन कौन सा हो रहा है, ADBC हो रहा है पहले। अब वो हमें ADBC के लिए वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या उसके अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है क्या, देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, AD, देखो जरा AD और BC कितना है, यहाँ पर हम निकाल ही चुके हैं, AD कितना है 4√5 और BC कितना है 4√5, तो ठीक है भैया AD और BC इक्वल है किसके, 4√5 के, ठीक है। देन उसके बाद AC देखो, AC और BD, तो AC और BD कितना आ रहा है, AC और BD कितना है 2√5, ठीक है, ये समझ में आया। तो AC और BD कितना है 2√5, तो अपोजिट साइड्स तो कैसी आ गई, इक्वल आ गई। अब डायगोनल देखें हम, AB और CD, तो AB और CD चेक करो जरा यहाँ पर, तो देखो AB 10 है और CD भी 10 है, तो ये क्या है, उसके डायगोनल है एक्चुअली, समझ में आया, और वो भी इक्वल आ रहे हैं, तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं और उसका डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं, तो रेक्टेंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, ADBC। तो हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा था क्या, कि ये प्रूफ करना था कि ये चारों वर्टाइसिस किसी रेक्टेंगल के वर्टाइसिस होंगे, तो रेक्टेंगल का नाम अगर बताने को बोलेंगे तो क्या होगा, ADBC, ये रेक्टेंगल होगा। ओके, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम किस ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, एक ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसके हमें क्या दे दिए, वर्टाइसिस दे दिए, तीनों वर्टाइसिस गिवन है, ये सबको, ये वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और इसके वर्टाइसिस हमें क्या गिवन है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है, ये हमें वर्टाइसिस गिवन है, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, तो देखो ये हो जाएगा, इसको जनरली हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हाफ, ठीक है, मॉड ऑफ
x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो जाता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ये मैंने साइक्लिक ऑर्डर में लिया। पहले x1 देखो 1 2 3, यहाँ पर देखो 2 3 1, देन 3 1 2, ठीक है। तो कभी भूलोगे नहीं ये फॉर्मूला, x1 इंटू y2 माइनस y3। आप चाहते तो यहाँ पर उल्टा भी कर सकते थे, y1 से भी ले सकते थे। आप बोलते y1, ऐसा ही बोल सकते हो इस फॉर्मूले को, क्या बोल सकते हो, हाफ y1 इंटू x2 माइनस x3 प्लस y2 इंटू x3 माइनस x1 प्लस y3 इंटू x1 माइनस x2, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ये क्या लेते हैं, मॉडुलस। क्यों, पता है आपको कि एरिया कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूला की। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, देखो सपोज ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1। ये कोई लाइन सेगमेंट है PQ, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1 और x2 y2, ठीक है। एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। और सपोज ये हमें किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये m/n के रेशियो में। ये कोई पॉइंट है जो इसे m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। क्या बोला हमने, इंटरनली। अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन की, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन की। तो ये डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो P और Q के बीच में कहीं लाई कर रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसका, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। मान लो इस पॉइंट को मैं R नाम दे देता हूं। तो इस R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो इस तरह से बताएंगे हम R के कोऑर्डिनेट। ये x1 इंटू n x1 प्लस m x2। क्या बोला मैंने, n x1 प्लस m x2 अपॉन m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये देखो m y2, ठीक है ना। ये m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो यहां पर भी मैंने यहाँ पर n x1 लिखा है, पहले आप चाहते तो m x2 ले लेते, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। ये इस R के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। इसको हम क्या बोल रहे थे, क्योंकि R पॉइंट इस PQ के बीच में कहीं लाई कर रहा था, इसलिए हम बोल रहे थे इसको इंटरनल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होगा, क्या हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन। तो देखो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट कहीं बाहर लाई करेगा, जो डिवीजन वाला पॉइंट है। अब कुछ ऐसा हो जाएगा, मान लो ये वो P पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं x1 y1, यहाँ कहीं वो Q पॉइंट है, ये हमें दिया x2 y2, और जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो कहीं बाहर है, ये R है, ठीक है। और हमें इसके कोऑर्डिनेट बताना है R के। तो अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अभी भी ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पर ये m ये हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक इसको m बोल रहे हैं, ये m/n, समझ में आया। तो ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस R के फॉर्मूले में क्या मिलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सेम वही करना है, बस फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, mx2, ये है m, ठीक है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ओके। फिर y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n।
ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ओके चलो देखो क्या है क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द पॉइंट्स k 2 - 2k -k + 1 2k एंड -4 -k 6 - 2k आर कॉलिनियर। इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एरिया ऑफ पॉइंट्स अगर कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। देखो क्या क्या दिए पॉइंट्स हमें, k 2 - 2k -k + 1 2k -4 -k 6 - 2k। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है इसके लिए, x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 दिस शुड इक्वल टू 0। पॉइंट्स पुट कर देते हैं। x1 मतलब क्या हो गया यहाँ पर k, ओके। y2 - y3 2k माइनस y3 कितना है, 6 - 2k 6 - 2k प्लस x2 - k + 1 इंटू y3 - y1 6 - 2k -2 - 2k, ओके, प्लस x3 -4 - k -4 - k इंटू y1 - y2 2 - 2k -2k, ओके, दिस इक्वल टू 0। दो क्या हो जाएगा, ये k इंटू 2k और ये माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा, तो ये हो गया 4k - 6। फिर क्या हो रहा है, ये 6 से इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना है ये, प्लस ऑफ -k + 1 इंटू -2k और ये हो जाएगा प्लस 2k, वो कैंसिल हो जाएगा। -6 - 2 कितना आ गया, ये 4 प्लस कितना हो गया, ये -4 - k इंटू -2k -2k क्या हो गया, -4k 2 - 4k इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दे अंदर तो कितना आ जाएगा, ये 4k² -6k -4k और फिर ये कितना हो गया, +4 -8 फिर कितना हो गया, ये +16k -2k देन +4k² इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये 4k², ये 4k², तो कितना हो गया, ये 8k², ठीक है। -6k -4k -10k +16k तो कितना हो गया, +6k -2k कितना हो गया, +4k, तो ये आ गया +4k। कांस्टेंट टर्म देखो 4 - 8 तो कितना हो गया, -4, बस -4 बच रहा है, या गया -4 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2k² प्लस k -1 इज इक्वल टू 0। मिल्टन स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2k² प्लस 2k -k -1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से 2k कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, k + 1 -1 कॉमन आएगा लास्ट और थर्ड और फोर्थ टर्म में से, तो क्या आ गया, ये k + 1, k + 1 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ कर लेते हैं, तो ये k + 1 ये कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है यहाँ पर, 2k - 1 2k - 1 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया यहाँ से, k इज इक्वल टू -1 या फिर k इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर होगा -1 या 1/2, ओके। तो क्या है क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स a and b are 3, 4 and 5 - 2 respectively, find the coordinates of any point p if pa is equal to pb
एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू 10। तो देखो अपन को क्या गिवन क्या है, इस तरह से ये कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एक्चुअली। इसमें ये पॉइंट क्या है P, और ये हो गया A पॉइंट और ये B पॉइंट। तो हमें A और B के कोऑर्डिनेट दे दिए, कितना 3 4 और 5 -2, और ये पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट बताना है, तो इसके हम मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट x y है। हमें दिया P इज इक्वल टू पी बी, ये P इज इक्वल टू पी बी गिवन है। तो देखो पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, P A इज इक्वल टू पी बी। जब P A इज इक्वल टू पी बी है तो इसका मतलब P A स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से P A स्क्वायर कितना आ जाएगा, x - 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, x - 5 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर ये x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा कितना -6x + 9 प्लस यहाँ से कितना मिलेगा हमें -8y, है ना, a - b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो -8y + 16 इज इक्वल टू -10x + 25 प्लस 4y + 4। अब देखो ये -10x और ये 6x है माइनस का, इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x -8y और 4y तो कितना हो जाएगा -12y। 16 + 9 25, ये 25 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 4, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा x - 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम, x - 3y इज इक्वल टू 1। अब हमें दूसरी कंडीशन दी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू 10। क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू 10। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ये हाफ मॉड ऑफ कितना x1, इसको हम बोल देते हैं x, तो ये आ गया x1 और फिर कितना y2 - y3 -2 - 4 तो कितना हो गया ये -6 प्लस x2 यानी 5 तो 4 - y प्लस x3 यानी 3 तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 ले रहा है तो ये आ जाएगा y माइनस और माइनस तो ये प्लस हो जाएगा तो y + 2। ओके, मॉड इज इक्वल टू कितना दिया है 10। अब ये क्या हाफ उधर चले जाएगा, ये अपॉन में 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये मॉडुलस है इसको मैं हटाऊंगा। देखो यहाँ क्या होगा, पहले ये -6x हो गया, -6x और प्लस कितना 4 × 5 कितना आ गया ये 20 -5y प्लस 3y + 6 इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो 10 × 2 कितना हो जाएगा 20। पर ध्यान में ये रखना है क्योंकि हम मॉडुलस हटा रहे हैं तो ये प्लस माइनस साइन के साथ में आएगा, +-20 हो जाएगा ये। ओके, क्यों समझ में आ रही है ये बात? देखो आप नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझने की कोशिश करो। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है मॉड x इज इक्वल टू सपोज 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू +-5 होगी कि नहीं होगी? जब x की वैल्यू +-5 होगी, +5 रखा होगा तब भी 5 मिल रहा है, यहाँ -5 रखोगे मॉड में तब भी 5 मिलेगा। मतलब अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5 है तो x क्या होना चाहिए, +-5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही किया, जब इस पूरे की वैल्यू 10 है और मॉड हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +-10 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो +-20 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें हम जरा, तो कितना है ये -6x -5y और कितना है ये +3y तो कितना हो जाएगा -2y। 20 + 6 कितना हो गया ये 26 इज इक्वल टू +-20। ओके, अब एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस साइन ले लेंगे। तो जब हम इसका प्लस साइन लेंगे तो देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये हो जाएगा -6x - 2y -6x
-2y और यहाँ क्या है +20 और ये +26 है, तो +26 को उधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो -26 हो जाएगा। तो +20 -26 तो कितना आ गया -6, ये आ गया -6। ठीक, कि फिर कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड भी हो जा रहा है, -2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना 3, -2 से डिवाइड कर दिया आपने तो ये एक इक्वेशन और आ गई, इक्वेशन 2। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका माइनस साइन ले लेंगे। ठीक है, पहले तो हम चलो लिख लेते हैं, माइनस साइन अगर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अगर इसका माइनस साइन लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगी कितनी, -6x - 2y, -6x - 2y और देखो कितना, ये 26 वहाँ ट्रांसफ़र होगा तो -26 और -20 तो -46 हो जाएगा, इस इक्वल टू -46। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, -2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा तो जाएगा 3x प्लस y, ओके, इज इक्वल टू कितना 23। ये इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, अब पहले क्या करें, हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लें, फिर क्या करेंगे हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो x - 3y इज इक्वल टू 1 है, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल टू 1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, देन इसको ऐड कर दिया हमने, अगर इसको ऐड कर दिया तो -3y प्लस 3y कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 10x इज इक्वल टू कितना 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो ये कितना मिल गया हमें x इज इक्वल टू 1। तो इस x इज इक्वल टू 1 को उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब यहाँ पर x की अगर वैल्यू 1 होगी तो ये उधर जाएगा तो 1 - 1 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट तो ये मिल गया। दूसरा पॉइंट देखो किससे निकाल लें हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, यहाँ भी यही करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, x - 3y इज इक्वल टू 1, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 69, ऐड कर दिया, ये टर्म कैंसिल हो गया, 9x और x कितना हो गया 10x इज इक्वल टू 70, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 7, तो x इज इक्वल टू 7 मिल गया। इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पर रखेंगे 7, उधर ट्रांसफर होगा तो 1 - 7 तो कितना आ गया -6, -3 से डिवाइड होकर 2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो ये पॉइंट मिल गए हमें, कौन कौन से, 1 0 और 7 2। तो p कितना मिल जाएगा 1 0 या फिर 7 2, ये आंसर होगा। ओके, नोट कर लो। If the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle are 1 2 0 -1 and 2 -1, find the coordinates of its vertices। हमें क्या दे दिए, उस ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है, ये वो ट्रायंगल है, सपोज को नाम देते हैं हम PQR। ओके, ये इनके मिड पॉइंट है LMN। हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, क्या दे दिए 1 2, इस पॉइंट को हम बोलते हैं 1 2, देन 0 -1 2 -1, और PQR के कोऑर्डिनेट हमें बताना है इसके वर्टाइसेस के, तो इसको हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 बोल देते हैं। ओके, अब आप ये देखो, ये L पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिल रहे होंगे, तो हम क्या कर रहे होंगे, ये P और Q के जो कोऑर्डिनेट है ये उनका मिड पॉइंट है, तो यानी ये 1 है, इसका x कोऑर्डिनेट वो कैसे मिलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 1 मिल जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। हमें करना क्या, हमें ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 फाइंड करना है। देखो क्या बोला मैंने कि अगर x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 अगर आप करते हो तो आपको इसका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 1। सिमिलरली y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो इसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2। ओके, तो यहाँ से देखो आप तो कि x1 प्लस x2 कितना मिल गया, आपको मिल गया x1
प्लस x2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से यहाँ से y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। ओके, यहाँ से देखो तो इस तरफ x2 प्लस x3 अपॉन 2 करोगे तो 0 के इक्वल होगा, यानी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। सिमिलरली x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, मतलब y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। फिर x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, मतलब x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। फिर y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारी अलग अलग इक्वेशंस आ गई। अब इनको क्या करें, एक बार ऐड कर दें। ये देखो, इस पूरे इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ ऐसा मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिल गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसी तरह से यहाँ इनको ऐड कर देते हैं। अगर इनको ऐड कर रहे हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ से, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो, ये हमें चाहिए कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकालना है। अब इस इक्वेशन में इस इंडिविजुअल इक्वेशन को माइनस करते जाएं तो x1 x2 x3 मिल जाएंगे। इस इक्वेशन में से अगर इस पहले इक्वेशन को माइनस करें तो x1 x2, ये देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 दिया हुआ है, यहाँ x1 प्लस x2 है। तो जब हमने क्या किया, इसमें से इस पहले इक्वेशन को माइनस किया तो x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x3, और राइट साइड में आएगा 3 - 2 1। तो यहाँ से क्या मिल गया, x3 इज इक्वल टू 1। जब इस दूसरी इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो x2 x3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x1। तो x1 कितना आ जाएगा, ये 3 - 0, तो ये आ गया 3। इसी तरह से ये थर्ड इक्वेशन को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो x1 x3 ये माइनस हो जाएगा तो x2 आ जाएगा। x2 कितना आ जाएगा, 3 - 4 -1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर करेंगे। इस इक्वेशन में पहले इक्वेशन को माइनस करोगे तो आपको y3 मिल जाएगा। तो y3 कितना मिल जाएगा, 0/4, 0 - 4 कितना आ गया, -4। y2 प्लस y3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, y1, तो वो कितना मिल जाएगा, ये 0 है, 0 - 2 यानी कितना आ गया, +2। फिर क्या मिल जाएगा, y2, तो 0 माइनस ऑफ -2, ये भी क्या मिलेगा, +2। तो पॉइंट्स क्या मिल गया आपको, x1 y1 यानी क्या आ गया, 3 4। तो ये पॉइंट आ गया ऐसे, x1 y1, तो पहला पॉइंट कितना हो गया, 3 4। देन x2 y2, तो ये कितना मिल गया हमें, x2 क्या है, -1 और ये 2, -1 2। x3 y3, तो ये कितना आ गया, 1 - 4। तो ये आंसर हो जाएंगे आपके। ओके, ये x1 y1 3 2 था, है ना, 3 2 है ये। फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड 3 4। वो पॉइंट हमें कहाँ बताना है, उस x एक्सिस के ऊपर बताना है। ठीक है, सपोज ये हमारी वो x एक्सिस है, इसके ऊपर कहीं पॉइंट है वो, है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट से कैसा है, इक्वी डिस्टेंस पर है। और ये पॉइंट दे दिया हमें PQ, ये हो गया 7 6 और दूसरा पॉइंट क्या है, 3 4। x एक्सिस के ऊपर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है कि नहीं होता है। ऑन द x एक्सिस y coordinate of any point is equal to 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लें हमने बोल दिया x, 0। होगा कि नहीं होगा। और बोला है कि PQ, क्या बोला हुआ हमें कि ये जो पॉइंट है ना, सपोज ये पॉइंट, इसको हम बोल देते हैं O बोल देते हैं या A बोल देते हैं इस पॉइंट को, ये P और Q से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, AP इज इक्वल टू AQ, AP इज इक्वल टू AQ, ये हमें गिवन है।
तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू है, तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ए पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस 14x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 14x हो जाएगा, प्लस 14x माइनस 6x, तो कितना आ गया, ये 8x। ओके, यहाँ से देखो 9 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, ये 40। ऐसा कर लो, ये आ गया 40 प्लस 36 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 20, हाँ 60 आएगा, है ना। तो कितना आ गया ये 8x इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 60/8। 60/8 का मतलब क्या होगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 15/2। तो पॉइंट्स क्या आ गया हमारा, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो कितना था हमारा x0। x0 का मतलब क्या हो गया 15/2, 0। ये आंसर हो जाएगा। Find the distance between px1 y1 and qx2 y2 when pq is parallel to the y-axis। सेकेंड है pq is parallel to the x-axis। अब देखो हमें इस p और q पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताना है और बोला है कि pq क्या है, पहले तो y-axis के पैरेलल है, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है। तो अगर ये y-axis के पैरेलल है तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, समझना ध्यान से। ये हमारी x-axis है और ये सपोज वो y-axis है और PQ इसके पैरेलल है ना। ये यहाँ का ये P ले लेता हूँ मैं और मैंने मान लिया कि यहाँ का ये Q है। ये कितना है, ये x1 y1 और ये कितना है x2 y2। अब PQ बोला है कि बाई एक्सिस के कैसा है, पैरेलल है। अब जब ये y एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिस्टेंस y एक्सिस और उस PQ जो लाइन सेगमेंट है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो तो ये कांस्टेंट होगी। मतलब क्या हो गया कि देखो ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये कांस्टेंट है ना, मतलब x1 और x2 कैसे हो गए, सेम हो गए ये पॉइंट। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, x1 इज इक्वल टू x2। ओके, x1 और x2 कैसे होंगे, सेम होंगे ना। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है p और q के, वो यहाँ से ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है क्योंकि ये लाइन कैसी है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो x1 और x2 कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और जब x1 और x2 इक्वल है तो डिस्टेंस बड़े आराम से हम बता सकते हैं, जो y का डिफरेंस होगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा, तो y2 माइनस y1 आ जाएगा। और चाहे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा pq इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, pq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही बोलते हैं ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और x1 x2 इक्वल है तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ गया y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो मतलब ये कितना आ गया, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये आएगा मॉड ऑफ y2 माइनस y1। डायरेक्ट भी बता सकते थे क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट कैसा इक्वल है, तो जो y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या आ गया, मॉड ऑफ y2 माइनस y1। सेकेंड केस देखो, उसमें बोल रहा है कि ये PQ लाइन क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है, ऐसा कुछ है। ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये वो y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया और ये वो लाइन है PQ। ये पॉइंट P हो गया, यहाँ कहीं ये Q है, x1 y1 और x2 y2, ये इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें। अब ये बोला हुआ ये x एक्सिस के पैरेलल है। अब जब ये x एक्सिस के पैरेलल है तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से लेके इस लाइन तक की डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई ना। और ये डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट के लिए y1 है और इस पॉइंट के लिए y2 है। मतलब y1 और y2 कैसे हो गए, सेम हो गए ना, ये डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y1 इज इक्वल टू y2। ओके, अब जब y1 और y2 सेम है तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, जो डिफरेंस होगा x कोऑर्डिनेट का वही डिस्टेंस आ जाएगा। देखो यहाँ से लेके Q पॉइंट तक, ओरिजिन से लेके Q पॉइंट तक की डिस्टेंस माइनस ओरिजिन से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो वही तो आ गया PQ। तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1।
या फिर डिस्टेंस फार्मूले से निकालना है तो अभी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और y2 इक्वल है, तो y1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, y2 पुट कर दिया, तो ये 0 हो जाएगा। क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x2 माइनस x1। ओके।